पहले क्रिकेट में शतक लगता था, अभी एशियन गेम में पदकों का शतक लग गया है। और ऐसी नीति युवाओं के बनाई बाद में नरेंद्र मोदी जी ने कि अब एशियन गेम्स में, व्यवसाय में, व्यापार में, शिक्षा में, विभिन्न क्षेत्र में युवा भारतीय युवा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धा में आगे निकल रहे हैं। बिहार में युवाओं क्या हाल है आप देखिए, कलम की जगह पे कट्टा थमाने का प्रयास किया जा रहा है। आए दिन लूट मार, चोरी, अपहरण, हत्या, इस तरह का काम किया जा रहा है। 3 साल की डिग्री बिहार में 5 साल ही मिल रही है। खेल का आधारभूत स्ट्रक्चर बिहार में नहीं है। तो युवाओं के प्रति नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसके ठीक विपरीत युवाओं को गर्त में धकेलने का काम बिहार सरकार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। बाढ़ आता है तो उस बाढ़ में सांप और मेढक सब एक ही डाल पे बैठता है। तो वो नरेंद्र मोदी का विकासवाद का बाढ़ आया हुआ है। तो देश अब बदल चुका है, इंडिया अलायंस की प्रपंच को भांप चुका है। ये जिस प्रकार से सांप अपना केचली उतार के दूसरा चोला ओढ़ता है, उसी प्रकार से ये जो है अपना जो नाम यूपीए था उसको बदल के इंडिया अलायंस कर लिया, लेकिन सांप वही है। बिहार के युवाओं से आह्वान करती है कि चचा भतीजा किसने कमी सरकार को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भारतेंदु मिश्रा जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम आपको बता दें कि अभी चुनाव आने वाला है और ऐसे में जब से सम्राट चौधरी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से वो जितने भी युवा हैं उसका एक टीम बना रहे हैं और चुनाव में इन सेनाओं को वो उतार रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतेंदु जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। लाइव बिहार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सम्राट चौधरी जी, आप सभी को यहाँ पर ये के लिए तैनात किए हैं। अब चुनाव आने वाला है, ऐसे में क्या कुछ आप लोगों की रणनीति आप लोग तैयार किए हैं? कैसे कैसे हर जगह क्षेत्र में जाइएगा और बीजेपी को एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि साल में 365 दिन अपना कार्यक्रम तय रखती है, अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए विचारशील रहती है। और उस पार्टी ने जब मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से मैं पूरे बिहार में युवा को संगठित करके पार्टी की विचारधारा से और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए कामों से अवगत कराऊंगा। और एक बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को पार्टी से जोड़ कर, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला राज्य बिहार है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है। निश्चित रूप से मैं सभी युवाओं को जोड़कर इस पर खड़ा होगा। सभी युवाओं को जोड़कर तो आप निश्चित रूप से खड़ा होइएगा, क्योंकि हर पार्टी में अगर देखा जा रहा है तो ये एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है युवाओं को, जहां पर जोड़ा जा रहा है। चाहे यूनिवर्सिटी से अगर बात करें तो वहां से भी लाया जा रहा है, उन सभी लोगों को वहां पर जोड़ा जा रहा है। ऐसे में आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बन जा रही है। केंद्र में भी आपका सरकार है और अभी सभी की नजर जो है बिहार पर काफी बना हुआ है, फोकस है, क्योंकि यहीं से वो जो टीम जो गठन हुआ है, इंडिया अलायंस जो टीम गठन हुआ है, उसे आप लोगों को हराना है। क्योंकि पहले सब अलग अलग थे, लेकिन अब एकजुट हो गए हैं एनडीए और इंडिया। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है युवाओं की। देखिए, सबसे पहली बात तो कि युवा प्रकोष्ठ बना लेने से और युवा अध्यक्ष नियुक्त कर देने से तो कोई पार्टी युवा के प्रति नहीं हो जाती कि उसके लिए चाहत रखती है। सबसे बड़ी बात है कि उसकी विचारधारा क्या है, युवा के प्रति उसका मूल्य क्या है, उसकी सोच क्या है उस पार्टी की। हमारी पार्टी हमेशा युवाओं के प्रति चिंतित रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए विभिन्न तरह का रोजगार सृजन किया गया है। अभी हाल में एशियन गेम्स हुआ, आप सोच भी नहीं सकते थे कि 2-4 पदक जब युवा जीतते थे, कोई खिलाड़ी जाके कोई गेम्स में, वो राष्ट्रीय न्यूज हो जाता था। अभी पदकों का शतक लग गया, पहले क्रिकेट में शतक लगता था, अभी एशियन गेम में पदकों का शतक लग गया है। और ऐसी नीति युवाओं के बनाई बाद में नरेंद्र मोदी जी ने कि अब एशियन गेम्स में, व्यवसाय में, व्यापार में, शिक्षा में, विभिन्न क्षेत्र में भारतीय युवा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धा में आगे निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में युवाओं क्या हाल है आप देखिए, कलम की जगह पे कट्टा थमाने का प्रयास किया जा रहा है। आए दिन लूट मार, चोरी, अपहरण, हत्या, इस तरह का काम किया जा रहा है। बिहार में जो प्रशासन जो है, निश्चित रूप से वो कैसे दारूबंदी सफल हो पेपर पे, इसके लिए प्रयासरत है। लेकिन उनको विधि व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आज 3 साल की डिग्री बिहार में 5 साल ही मिल रही है। खेल का आधारभूत स्ट्रक्चर बिहार में नहीं है। तो युवाओं के प्रति नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसके ठीक विपरीत युवाओं को गर्त में धकेलने का काम बिहार सरकार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। तो भले ही ये गठबंधन बना ले, राष्ट्रीय स्तर पे बना ले, राज्य स्तर बना ले, एक बात जानते हैं ना, जब बाढ़ आता है तो उस बाढ़ में सांप और मेढक सब एक ही डाल पे बैठता है। तो वो नरेंद्र मोदी का विकासवाद का बाढ़ आया हुआ है। उनको पता है कि जनता अब उनके साथ है
और लगातार उनके साथ ही रहने वाली है, तो घबरा गए हैं। घबरा के उनको लगता है कि भाई अलग-अलग लड़ेंगे तो भाई 5 पे भी नहीं रह पाएँगे साइड। तो एक घबराहट में वो एक गठबंधन बना लिए जिसका नाम वो इंडिया रखने का प्रयास करके इंडिया अलायंस रखे हैं। तो ये भारत है, ये इंडिया नहीं, ये भारत है। और भारत की आत्मा जो है जनता में बसती है और सभी वर्ग के लोगों में बसती है, सभी जात धर्म के लोगों में बसती है, ना कि जो कहते हैं तुष्टीकरण करने वालों में या गरीब अमीर के भेद करने वालों में, या लगातार 30 साल से 40 साल से हमको ध्यान में 1975 1972 में शायद गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दी थी और आज तक उसी नारा पे वो लोग राजनीति कर रहे हैं। तो देश अब बदल चुका है, इंडिया अलायंस की प्रपंच को भांप चुका है। ये जिस प्रकार से सांप अपना केचली उतार के दूसरा चोला ओढ़ता है, उसी प्रकार से ये जो है अपना जो नाम यूपीए था उसको बदल के इंडिया अलायंस कर लिया, लेकिन सांप वही है। देखिए, आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हम युवाओं के लिए ही बात करते हैं। कहा जाता है कि कोई भी चुनाव जब आता है तो उसमें ये दो चीज़ें जो है, महिला मंडल की जो हैं महिलाएँ और ख़ास करके युवा, ये इनका रुझान सबसे ज़्यादा जिधर है उधर ही सबसे ज़्यादा जीत उसी की होती है। तो युवाओं को इसलिए चुना जाता है क्योंकि मन की बात जानने की कोशिश की जाती है कि भाई युवाओं के मन में क्या है और युवाओं के मन में क्या है। रोज़गार ज़ाहिर-सी बात है, शिक्षा ज़ाहिर-सी बात है कि ये रहती है। तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे यही बनता है कि भाई ये मतलब जो उनकी मन की जो स्थिति है, आप तो जान ही रहे हैं बखूबी। सरकार में आने के बाद उन लोगों की बातें जो है वो रखने का आप लोग काम कीजिएगा कि डाइवर्ट होगा? निश्चित रूप से किसी भी देश का भविष्य युवा होते हैं और युवाओं को ध्यान में रखकर जो नीति सरकार बनाएगी, युवाओं के विकास के संबंध में, तो वो देश बहुत आगे जाएगा। जिस प्रकार से केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं को साथ लेकर विकास का काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश आज विश्वगुरु बनने के निकट है। उसी तरह बिहार में भी अगर हमारी सरकार बनेगी, तो युवाओं के रोजगार, युवाओं की शिक्षा और सबसे बड़ा पलायन का जो मुद्दा है युवाओं का, चाहे वो पलायन शिक्षा के संदर्भ में हो, चाहे वह रोजगार के संदर्भ में हो, इस पे हमारी सरकार काम करेगी और युवाओं का पलायन रोकेगी बिहार अपनी सरकार। परेशानी वो लोग बताते होंगे कि निश्चित, भाई निश्चित। ये परेशानी है, इसकी वजह से हम बीजेपी में आकर मिल रहे हैं, सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हैं, कुछ परेशानी देखिए, बताते होंगे। परेशानी कुछ नहीं, बहुत कुछ है। 1-2 परेशानी हो तो अब ये स्थिति है बिहार में, मैं आपको बताता हूँ, शराबबंदी पेपर पे है, लेकिन आप आश्चर्यचकित रह जाएँगे जब गाँव में भी जाएँगे तो खुला में स्मैक और सूखा नशा बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है। तो आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? बिहार के युवाओं को नशेड़ी बना के क्या साबित करना चाहती है? यहाँ के युवाओं को 20 साल 30 साल भेजने के पीछे भेजने की साजिश हो रही है। इसका भारतीय जनता युवा मोर्चा पुरजोर विरोध करती है और पूरे युवा बिहार के युवाओं से आह्वान करती है कि चचा भतीजा की इसने कमी सरकार को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम करें। भारतेंदु जी, चलिए भारतेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है कि भाई अब ये जो सरकार है इनके खिलाफ में हम लोग जितने भी युवा हैं वो एकजुट हो गए हैं और युवाओं को चाहिए क्या, उन्हें रोजगार चाहिए, शांति तरीके से उन्हें शिक्षा चाहिए और सबसे बड़ी बात पलायन ना हो, इसे रोकने की सबसे बड़ी बात है और इसके लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव की भी जीत होने की बात कही जा रही है। इनकी सरकार अगर बनती है तो ऐसे में बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी-सी सफलता मिलेगी। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।